बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल सऊदी एम्बेसी की वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सूरत हाल है, कोटा सिस्टम की क्या सूरत हाल है और आपके स्पेशली जो कमेंट्स आए हुए हैं उनको मैं डील करूँगा, उनके आंसर करूँगा। मोस्टली दोस्तों के कमेंट्स के जो आंसर होते हैं वो मैं उसी टाइम ही कर देता हूँ, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से अगर टाइम नहीं मिलता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके कमेंट के आंसर कर देता हूँ। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। सबसे पहले अगर कोटा सिस्टम की बात करें, आप सब जानते हैं कोटा सिस्टम 50 पासपोर्ट का ही है पर ड्रॉ बॉक्स। लेकिन अब मसला ये आ रहा है, कुछ दोस्तों के पहले अक़द अमल नहीं थे, उन्होंने अक़द अमल मंगवाए। अब जब उनको अक़द अमल आए थे फिर उनका मेडिकल एक्सपायर हो चुके थे। मेडिकल एक्सपायर की वजह से कुछ लोगों ने खांचे में अपना वीज़ा लगवाया था, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए थे। कुछ लोगों ने अपने मेडिकल दोबारा से करवाए हैं और फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। फिर भी क्या हुआ कि कुछ लोगों का फिर ये हुआ कि उनके वीज़े कैंसिल होके आ गए थे। फिर उनको मैंने यही बताया था कि आप लोगों ने अपने कफ़ील से कॉन्टैक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही इशू आ रहा था। तो मोस्टली लोगों का आजकल कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई हमारा वीज़ा लग रहा है, आजकल वीज़ा लग भी रहे हैं लोगों के, उनके भी कमेंट्स आते हैं। आप कमेंट्स भी देखा करें बाकी लोगों के, उनसे भी आपको आइडिया हो जाता है कि वीज़ा स्टैंपिंग की क्या सूरत हाल चल रही है, वीज़े लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो ये कमेंट से आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों की जिस दिन भी डेट चेंज हो, आप कमेंट किया करें और कमेंट में अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका मैंने रिप्लाई किया है, तो आप फिर उसके रिप्लाई की बजाय न्यू कमेंट किया करें, क्योंकि वो जो आप रिप्लाई करते हैं वो मुझे नहीं नज़र आता, ठीक है? फिर जब न्यू कमेंट करते हैं तो मुझे ऊपर से नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये कमेंट आया, तो उसका फिर मैं ताकि नेक्स्ट आंसर करूँ। दूसरी बात ये है कि अगर आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, एक दोस्त का ये कमेंट आया था कि मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया था और वीज़ा कैंसिल होने की वजह से मैंने दोबारा न्यू वीज़ा लिया है। अब क्या मैं दोबारा फिंगरप्रिंट न्यू करवाऊंगा या मेरे वहीं फिंगरप्रिंट चलेंगे? देखिए, ये चीज़ फॉर एग्जांपल आपने पहले वीज़ा निकलवाया, वो था कोई आमिल इंशाअत का या आमिल बिना का था, ठीक है? या आमिल तहमील व तंज़ील का था। अब फॉर एग्जांपल अब आपने किसी और कैटेगरी का वीज़ा मंगवाया है या किसी और कैटेगरी का वीज़ा लिया, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका ई नंबर भी दोबारा निकलेगा, जो आपका एजेंसी वाला निकाल के देता है, और आपके फिंगरप्रिंट भी उस ई नंबर पे दोबारा होंगे। अब ये चीज़ आप ही जानते हैं या आपका एजेंसी वाला जानता है कि किस कैटेगरी का आपने दोबारा वीज़ा लिया है अपने कफ़ील से, या क्या प्रोसेस होगा फर्दर, वो आप अपने एजेंसी वाले से कंफर्म कर लीजिएगा काइंडली। और एक और दोस्त का ये कमेंट आया हुआ था कि हमारा वीज़ा स्टैंप हो चुका है और 2 हफ़्ते हो गए हैं या 10 दिन हो गए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं पहुँचे। तो देखें, पहले ये हो रहा था पिछले 2 हफ़्तों से तकरीबन डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा देर से वापस पहुँच रहे थे, ठीक है, डिले आ रहा था। लेकिन आजकल भी मतलब यही टाइम लग जाता है, 7 से 8 दिन लग सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आने तक। या आपने लाज़मी अपने जो एजेंसी वाले हैं उनसे डेली अपडेट लें कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुँचे हैं, नहीं पहुँचे, क्यों नहीं पहुँचे। उनसे कहें कि ड्रॉप बॉक्स वालों को कॉल करें, उनसे कहें आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी भिजवाएँ। इस तरह से यानी कि करके आप डेली अपने एजेंट को, एजेंसी वाले को रिमाइंडर दें, ठीक है? एक दोस्त का कमेंट आया था कि वीज़ा स्टैंप होने के बाद हमारे पास तो डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल नहीं आए, अभी 7-8 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वापसी तक, पासपोर्ट वापसी तक। तो हम अपना जो प्रोटेक्टर का फिंगरप्रिंट है वो कैसे लगवा सकते हैं? देखें, जब आपका वीज़ा जिस दिन फॉर एग्जांपल अगर आज आपका वीज़ा स्टैंप हुआ है, तो आप जाएँ अपने एजेंसी वाले के पास, उसको कहें मेरा वीज़ा स्टैंप हो चुका है, मुझे प्रोटेक्टर का पेपर दे दें। वो आपको प्रोटेक्टर का पेपर देगा और आप जाके आप उससे पूछेंगे कि भई आपका नियर बाय नज़दीकी जो प्रोटेक्टर ऑफ़िस है वो किस शहर में है, ठीक है? आपने वहाँ पे जाना है, वो पेज लेके जस्ट, और कुछ नहीं वो माँगेंगे, जस्ट वो पेज लेके प्रोटेक्टर ऑफ़िस का आपने जाना है, प्रोटेक्टर ऑफ़िस फिंगरप्रिंट लगवाने हैं, और जिससे फिंगरप्रिंट वो जो बंदा आपके फिंगरप्रिंट लेगा, आपको वो साइन कर देगा उस पेज पे, और वो पेज आपने आके वापस अपने एजेंसी वाले को देना है, और फर्दर आपका एजेंसी वाला आपका प्रोटेक्टर करवा के आपको पासपोर्ट आपका वापस करेगा, ठीक है? इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट है, लाज़मी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, एक और दोस्त का कमेंट आया था कि भई वकाले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अभी कुछ दिन पहले यहाँ कफ़ील के पास हम गए थे डिफरेंट ऑफिसेज़ में, तो वो यही कह रहे थे कि भई अभी वकाले नहीं बन रहे, और जो है ना मेबी इसको हफ़्ता लग सकता है, 7-8 दिन लग सकते हैं, वर्क प्रोसेस थोड़ा स्लो है इसकी वजह से। लेकिन इसकी क्या वजह है कोई पता नहीं है। लेकिन वकाला का इश्यू आ रहा था। लेकिन 1-2 और लोगों से मैंने पता किया, तो वो कह रहे थे कि हमने पिछले हफ़्ते ही वकाले बनवा के भिजवाए हैं। तो यानी कि वर्क प्रोसेस थोड़ा स्लो है, बन रहे हैं, ठीक है? आप अपने जिससे भी वीज़ा ले रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और उनसे कहें कि डेली काइंडली आपके जो कफ़ील हैं उनसे अपडेट लें कि क्या प्रोसेस है, क्या सूरत-ए-हाल है। इसके अलावा कोई भी कमेंट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको उसका टाइमली मैं आंसर कर दूँ।